आपका स्वागत है डरावनी डायरी चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग भूतिया कहानी, एडवेंचर की कहानी और रहस्य में कहानी सुनाते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां कम जाएगी और सबसे पहले आपको वीडियो से अपडेट मिल जाएगा। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है शापित हवेली की फुसफुसाहट। काफी समय पहले भारत के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग शापित मानते थे। वहां के लोग इसे भूत बंगला कहते थे, जिसका मतलब था हॉन्टेड हवेली। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं और लोग कहते थे कि सूरज डूबने के बाद कोई भी उस खंडहर जैसी हवेली के पास नहीं जाता था, कि ये हवेली कभी राघव सिंह नामक एक बड़े जमींदार की थी। राघव सिंह अपनी लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने गांव पर अपनी तानाशाही चलाई थी और गांव वाले उसकी जुल्मों के तले दबे हुए थे। एक रात कुछ साहसी गांव वालों ने ठान लिया कि अब राघव सिंह की क्रूरता का अंत करना है। दिल में हिम्मत और आंखों में आक्रोश लिए वे हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने राघव सिंह से लड़ाई की और हवेली में खून खराबा हो गया। रात की खामोशी को बस चीखें और जख्मों की आवाजें ही तोड़ रही थी। लेकिन इतना आसान नहीं था न्याय मिलना। उस लड़ाई के बीच एक प्राचीन शाप जाग उठा और हवेली और उसमें रहने वाले सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तभी से वो हवेली बुरी आत्माओं का घर बन गई, जो हमेशा के लिए जिंदा और मरे हुए के बीच फंसी हुई थी। सालों बाद भूत बंगला की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने भूतिया छायाएं, अंधेरे में सुनाई देने वाली डरावनी फुसफुसाहटें और एक हड्डियों तक सिहरन पैदा करने वाली उपस्थिति उस शापित हवेली को घेरे हुए थी। डर ने वहां रहने वाले लोगों के दिलों को जकड़ लिया था और वह हवेली एक निषिद्ध स्थान, भय का प्रतीक बन गई थी। एक दिन अर्जुन और मीरा नाम का एक युवा जोड़ा, जो उस हवेली के भूतिया इतिहास से अनजान था, अपने वीकेंड गेटअवे के दौरान उस पर ठोकर खा बैठा। उसकी डरावनी आभा से आकर्षित होकर उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को महज अंधविश्वास मानते हुए उसे खोजने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अंधेरा हवेली पर छा गया, जिससे उसका भयावह माहौल और भी गहरा हो गया। अर्जुन और मीरा खुद को मकड़ी के जाल से ढकी गलियारों और चरमराती सीढ़ियों के भूल भुलैया में फंसा हुआ पाए। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी और ठंडी लहरें उनकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर रही थीं। उनका उत्साह डर में बदल गया जब उन्होंने राघव सिंह और उनके शिकारों की प्रतिशोधी आत्माओं का सामना किया। ये पीड़ित आत्माएं बदला चाहती थीं। उनकी आंखों में दर्द और नफरत भरी हुई थी। अर्जुन और मीरा को अपनी बड़ी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ, क्योंकि आत्माएं उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। उनका मकसद उनकी आत्माओं को कैद करना और अपने कष्ट को अनंत काल तक बढ़ाना था। हर हिम्मत जुटाकर अर्जुन और मीरा ने उन प्रतिशोधी आत्माओं से बचने की कोशिश की। उन्होंने उस खतरनाक हवेली को पार किया, जाल और भूतिया झड़पों से बचते हुए। समय मानो थम सा गया था, क्योंकि वे उस डरावनी भूल भुलैया में और गहराई तक जाते गए। उनकी जीवित बचने की उम्मीदें धागे से लटक रही थीं। जैसे ही सुबह हुई, आत्माओं की शक्ति कमजोर पड़ गई। उनकी ताकत दिन के उजाले के साथ घटने लगी। अर्जुन और मीरा आखिरकार हवेली की दहलीज तक पहुंच गए। उनके शरीर चोटिल थे,
और आत्माएं टूटी हुई। वे गर्म धूप की गोद में बाहर आए, यह सोचकर शुक्रगुजार थे कि वे भूत बंगला के चंगुल से बच निकले। वे गांव लौट आए, अपनी भयावह अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी कहानी ग्रामीणों के लिए एक चेतावनी बन गई, जिन्होंने अब उस भूतिया हवेली और उसकी दुखद कहानी का एक नया सम्मान साझा किया। भूत बंगला लालच, अत्याचार और उन प्रतिशोधी आत्माओं के परिणामों की एक भूतिया यादगार बना रहा, जो अपनी दीवारों के भीतर हमेशा बदला लेने के लिए अभिशप्त थी। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, सुबह को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना। अपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।